नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अब नया आदेश आया है महानिदेशक के द्वारा कि पीटीएम को एमआईपी यानी कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बना करके दीक्षा पर अपलोड करना है। इसके बिना अब पीटीएम को वैलिड नहीं माना जाएगा। पीटीएम को प्रोजेक्ट बना करके ऐप पे जब अपलोड कर देंगे माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तभी इसको पूर्ण माना जाएगा। तो आज का टॉपिक यही है कि अभिभावक अध्यापक बैठक को दीक्षा ऐप पर कैसे अपलोड करें। और इसमें बहुत सी प्रोसेस हैं, करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आप दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर पे जा कर के अपडेट कर लीजिएगा। अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो पुराना जो दीक्षा ऐप है उसको डिलीट करके न्यू इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करिएगा, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। आइए चलिए, ये आदेश जो है महानिदेशक महोदया द्वारा दिया गया है, जिसमें अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन कराया जाएगा जो थीम बेस्ड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ जो मेन नया चीज़ आया है। ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन मेन चीज़ जो आया है ये छठा है, विद्यालय तीसरा थीम आधारित अभिभावक अध्यापक बैठक। ठीक है, तो जुलाई अगस्त का जो थीम है वो है बढ़ते कदम घर से स्कूल कराया जाएगा। ये आपने कराया भी होगा, लेकिन इसका जो है आयोजन को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। जब ये दीक्षा ऐप पर प्रोजेक्ट संबंधी समस्त कार्रवाई प्रधानाध्यापक द्वारा अपनी आईडी से पूर्ण की जाएगी और थीम आधारित पीटीएम की समीक्षा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध एमआईपी रिपोर्ट के माध्यम से की जाएगी। थीम आधारित अभिभावक बैठक कराए जाने के संबंध में समस्त जिला विशिष्ट शिक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, ARP, SRG सबको इसमें यूट्यूब का भी उन्मुखीकरण किया जाएगा। मेन यहाँ आप जानिए कि MIP प्रोजेक्ट पे करना है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दीक्षा ऐप का नवीनतम संस्करण 5.0 डाउनलोड या अपडेट करना सुनिश्चित करें। सबसे पहले आपको यही कार्य करना है। और दूसरा है दीक्षा ऐप पे समस्त टास्क कर साक्ष्य अपलोड करते हुए MIP प्रोजेक्ट पूर्ण करने तथा किसी अन्य समस्या की स्थिति में नीचे दिए गए QR कोड्स के माध्यम से समाधान प्राप्त किया जाएगा। यहाँ साफ दिया हुआ है कि दीक्षा ऐप को कैसे डाउनलोड करें, पंजीकरण कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, सारी चीज़ें हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे आपको करना है। को अपडेट कर चुकी हूँ और इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ओपन के बाद हम अपने प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ देखिए नीचे की साइड जो है प्रोफाइल आ रहा है, इसी को टच करेंगे और अपडेट करेंगे। पहले प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना अनिवार्य। देखिए आपका फर्स्ट नेम भरा होना बहुत ज़रूरी है। मिडिल नेम में अगर आप नहीं भी भरते हैं, अगर 3 शब्द का नाम नहीं है तो मिडिल नेम पे मत भरिए, सीधे लास्ट नेम में भरिएगा, तभी आपका 100% माना जाएगा, नहीं तो 60% पे आके रुक जाएगा। मान लीजिए आपका नाम है सीता देवी, तो सीता फर्स्ट नेम में और देवी जो है लास्ट नेम में भरेंगे। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ भर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद सेव के ऑप्शन पे चले जाएंगे। इसी तरह एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को फिर टच करेंगे और यहाँ पर देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, रोल वाला। यहाँ देखिए रोल में बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दीजिएगा। रोल में यहाँ पर टीचर भी दिया है, स्टूडेंट दिया है, पेरेंट्स, अदर और ST एंड ऑफिशियल। अगर आप एक टीचर हैं, हेड हैं, तो और आपको अपने आईडी से करना है तो यहाँ ST एंड ऑफिशियल्स करेंगे तभी होगा। फिर स्टेट डालेंगे। फिर सब रोल में अगर हेड मास्टर है तो HM, डाइट प्रिंसिपल है तो डाइट प्रिंसिपल, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, शिक्षक संकुल, ARP, डाइट मेंटर, और अगर इंचार्ज है तो HM इंचार्ज कर देंगे। फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से आप डाल सकते हैं। और आगे डिस्ट्रिक्ट के बाद 2 ऑप्शन हो दिया है, आप अपना ब्लॉक डाल देंगे और स्कूल का नाम डाल देंगे।
जब ये तीनों चारों चीज़ आप डाल चुके होंगे, उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम जब आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक डालेंगे उसके बाद स्कूल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, उसमें से आप टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और ये आपका सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट हो जाएगा तो प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली बताएगा आपको। इसी तरह लर्निंग पासबुक आप दे सकते हैं, पासवर्ड अकाउंट सेटिंग, ये दोनों में कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी भरा होता है। जितनी भी चीज़ें आप लोग किए होते हैं वो भरा रहता है। आपका प्रोफाइल प्रोग्रेस 100% हो जाएगा, ग्रीन टिक लग के आ जाएगा, प्रोफाइल प्रोग्रेस 100 करके बताएगा आपको। अब इसके बाद आप बैक हो जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट में जाना है, ठीक। और प्रोजेक्ट में आपको देखिए यहाँ 3 चीज़ दिख रहा है, असाइन टू मी, डिस्कवर्ड बाय मी एंड क्रिएटेड बाय मी। तो सबसे पहले आपको जब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट दिखेगा नहीं उसमें, इसको आपको क्रिएटेड बाय मी करना पड़ेगा। जब आप क्रिएटेड बाय मी करेंगे तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आ रहा है आई कन्फर्म दैट कंटेंट, ये पूरा चीज़ आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद देखिए यहाँ प्रोजेक्ट टाइटल, नेम ऑफ़ योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आप नेम ऑफ़ योर प्रोजेक्ट में यहाँ जो भी आपको डालना है, जैसे यहाँ पर अध्यापक शिक्षक बैठक डाल दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा जो भी आपका ये एजेंडा आया है उसी को इसमें लिखना है डिस्क्रिप्शन में, कि अध्यापक शिक्षक बैठक बढ़ते कदम स्कूल, ऐसे करके आप लिख देंगे। और सेलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पर देखिए, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो टीचर, स्टूडेंट, इंफ्रा सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो आप टीचर को सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ नीचे जाके सबमिट। देखिए प्रोजेक्ट टाइटल अभिभावक अध्यापक बैठक, पीएस, उसके बाद अपना स्कूल का नाम डाल सकते हैं। पीएस डालने की ज़रूरत भी नहीं, स्कूल नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया बढ़ते कदम घर से स्कूल, और उसके बाद टीचर सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट टास्क फॉर योर प्रोजेक्ट, उसके बाद क्रिएट कर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट कंटिन्यू आएगा एक बॉक्स बन के आएगा, उसमें टास्क आपको लिखना पड़ेगा। देखिए टास्क जो है हमको खुद से जो मिला है विभाग के द्वारा वही इसमें टाइप करेंगे। जैसे हम क्रिएट टास्क फॉर योर प्रोजेक्ट करेंगे, क्रिएट एंड कंटिन्यू आएगा, इसको क्लिक कर देंगे और फिर आप क्लिक कर देंगे क्रिएट टास्क फॉर योर प्रोजेक्ट और ये लिख के आ जाएगा प्रोजेक्ट क्रिएटेड। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएटेड हो जाएगा। इसमें आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन है। मान लीजिए लिखते समय कुछ गलती हो जाए तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू पे आप कर दीजिएगा। ये प्रोजेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पर आपको सेट टाइम फॉर योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर टाइमिंग आपको सेट करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ 29 तारीख को हुआ, तो देखिए मैंने 29 अगस्त 2025 को डन कर दूंगी फॉर्म से, और 2 में भी वही डालूंगी क्योंकि सेम डेट में ही होना है, 2 दिन में नहीं होना है। तो अगस्त 29 को मेरे यहाँ हो चुका है, तो मैं कर दिए सेलेक्ट प्रोग्राम, तो यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्रिएट न्यू प्रोग्राम पे चले जाइएगा, ये ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एंटर योर प्रोग्राम नेम बिलो, क्लिक एंड सेव। तो यहाँ पर सीधे मैं लिख दे रही हूँ PTM लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बढ़ते कदम स्कूल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ PTM लिखा है और व्यू प्रोजेक्ट कर दिया है। व्यू प्रोजेक्ट करने पे देखिए आपको यहाँ पर योर प्रोग्रेस, यहाँ पर अध्यापक बैठक, यहाँ देखिए एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। देखिए प्रोजेक्ट टाइटल लिखा है, ऑब्जेक्टिव लिखा है, कैटेगरी लिखा है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और प्रोग्राम नेम। जो मैंने एडिट किया था वो एडिट होके PTM आ गया है। तो ये आपका क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद जब आप एक प्रोजेक्ट बना लेंगे तो अब आप टास्क डिटेल पे यहाँ जो बगल में है उसमें चले जाएंगे और ऐड योर ओन टास्क पे जाएंगे। देंगे व्यू टास्क डिटेल पे जाएंगे। व्यू टास्क डिटेल पे नॉट स्टेटस नॉट स्टार्टेड है, आप इसको जो है कंप्लीटेड कर दीजिएगा और कंप्लीटेड करने के बाद ओके कर लीजिएगा। योर चेंज सेव सक्सेसफुली, और सब टास्क में लिख दीजिए बढ़ते कदम घर से स्कूल।
और इसको ऐड कर देंगे। देखिए ये ऐड हो चुका है सब टाइटल, इसके नीचे सब टाइटल, इसमें भी नॉट स्टार्टेड लिख के आ रहा है, लेकिन इसका भी स्टेटस आप चेंज करेंगे और कंप्लीटेड कर देंगे। कंप्लीटेड करके फिर ओके कर देंगे, ये भी सेव हो जाएगा। स्टेटस देखिए कंप्लीटेड होगा तभी होगा। फिर इसके बाद आप ऐड फाइल पे आ जाइएगा जो नीचे सबसे दिया है, और इसके बाद आपका आ गया है, पूछ रहा है आई कन्फर्म दैट कंटेंट सबमिटेड बाय मी। इसमें देखिए सारा चीज़ दिया है, दीक्षा ऐप की पॉलिसी के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड का ऑप्शन पे कर दीजिएगा, और यहाँ पर देखिए रिमार्क पूछ रहा है, कोई भी आप रिमार्क देना चाहते हैं तो सेम वही चीज़ दे दीजिए, पेटीएम। और उसके बाद ये रिमार्क दे दिया है, बढ़ते कदम घर से स्कूल। उसके बाद अगर आप सेम टाइम पे अगर मीटिंग ले रहे हैं तो कैमरे से क्लिक करेंगे, नहीं तो इमेज पे जाइए। इमेज पे जाने के बाद आपका गैलरी खुल के आएगा, उस गैलरी में से आप अपलोड कर लीजिएगा। जब हम यहाँ पर ऐड फाइल कर चुके होंगे और एक सेलेक्ट हो चुका होगा, तो हम लोग पीछे जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि प्रोजेक्ट में क्या दिखा रहा है। इसको फिर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए 1 बाय 1 कंप्लीटेड दिखा रहा है, यानी कि आपका ये कंप्लीट हो गया है। सबमिट इम्प्रूवमेंट, हाँ, यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट का ऑप्शन आप करेंगे, यहाँ पर अभिभावक अध्यापक बैठक यहाँ फिर आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद फिर आपको ऐड रिमार्क करना होगा। तो जो भी आपने कुछ कार्य किराए का चर्चा की होगी उसके बारे में आप यहाँ लिख दीजिएगा। ये देखिए ऐड रिमार्क में मैंने लिख दिया है। यहाँ पर लिखने के बाद इमेज पे जाएंगे और गैलरी में से कुछ जो बैठक के जो भी इमेज होंगी आप इस पर सेलेक्ट करके कर दीजिए। मैंने ऐड रिमार्क्स में कुछ लिख दिया है, फिर इमेज पे जाके इमेज को अपलोड कर दिया है। अब सबमिट इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो सबमिट आप कर दीजिएगा। यहाँ सिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, हो गया। यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपका अभिभावक अध्यापक बैठक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही होगी इसको करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी। और वीडियो सहायक हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।